फोन ही नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। ऐसे वो रोड पे चलती है ऐसे ऐसे करते करते, वो दूसरों का फोन है क्या? और वो कल वहां पे वीडियो बना रही थी प्रोग्राम में, वो किसका फोन था फिर? लेट क्यों आई? अब आ रही है भाई ऑनलाइन वालों, साउंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट से। हैं? मैं तो कितनी देर पहले आ गया, सलमान खान से पूछ, बता सलमान खान इसको। मैं तो बचपन से ही टाइम पे आता हूँ। और लोग जल्दी आ जाते हैं तो तुम्हें लगता है मैं लेट हूँ, बाकी यही सही टाइम होता है। चलो, कल अपन कौन से जिले के मंदिर पढ़ रहे थे? कोटा हो गया था। कोटा में 3-4 मंदिरों के बारे में बात करी थी। एक तो कौन सा था? गेपरनाथ। गेपरनाथ एक कोटा के अंदर था। चार चोमा, एक कणसुआ, एक था विभीषण मंदिर। हाँ, नीम का थाना सीकर जिले में है। हाँ? तू आई थी क्या कल? तेरे पास तो फोन ही नहीं है। अभी कह रही थी ना ये। हाँ, या नहीं होगा, किसी को दे रखा होगा। तो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जो नीम का थाना जिला है वो कुछ एरिया सीकर से तो लिया था नीम का थाना में श्रीमाधोपुर को, और झुंझुनू से शामिल किया था उदयपुर वाटी को, खेतड़ी को, सिंगाणा को, इनको शामिल किया था। अब ये श्रीमाधोपुर सीकर से लिया तो ये किधर चला जाएगा? सीकर। ये दोनों झुंझुनू से लिए तो ये किधर चले जाएंगे? झुंझुनू। तो अपन ने जो मंदिर की बात करी थी, एक तो सकराई माता का मंदिर, तो वो अब उदयपुर वाटी में है, तो वो कहाँ है? झुंझुनू में। और खेतड़ी में रघुनाथ जी के मंदिर की बात करी थी, वो भी कहाँ पर है? झुंझुनू में। ये कहा था मैंने। जो एरिया झुंझुनू का था वो वापस झुंझुनू ध्यान रखना है, जो सीकर का था वो सीकर ध्यान रखना है। क्या चीज है? वो ज्योग्राफी वाले ही बता पाएंगे रे, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं क्या ही बताऊं उसमें। कहाँ पे देख के आया? बॉर्डर जाके देख के आ गया कि तू? अब वो अगर मैप रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आएगा, ऑफिशियल मैप है, उसमें देख लो, हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। मैप अगर आया नहीं है सही अभी तो, अब साइट से डाउनलोड कर ले, देख लो, बाकी तो ज्योग्राफी वाले सर ही बताएंगे। फिर अपन ने बूंदी के 2-4 मंदिरों की बात करी थी। बूंदी में एक मंदिर पढ़ा था अपन ने, केशव राय जी का। किसने बनवाया था केशव राय जी का मंदिर? शत्रुसाल ने नहीं बनवाया था। एक मंदिर था गरडिया महादेव का, वो कहां पर था? डाबी, बूंदी में। गेपरनाथ मंदिर की क्या खास बात थी? कितना नीचे है? 300 फीट नीचे है। और 25-30 फीट नीचे मूर्ति वाला कौन सा है? कणसुआ वाला। कर्ण ऋषि का आश्रम है, इसलिए वो कणसुआ है। 12 में अपन ने एक मंदिर की बात करी थी जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, कौन सा था? बंडदेवरा। किसने बनवाया था उसको? मल्ल वर्मा ने। रामगढ़ में है। अरे मनोज, यही तो मैं कल आपको कह रहा था कि उस पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर पता नहीं है। वो जब की वगैरह आएगी या कहीं ऑथेंटिक सोर्स मिलेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। एक तो गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर कल बात कर रहे थे, और एक वो चित्रवाड़ा। आज सब खा रहा हूँ बैठो। ढूंढ लाई तुम? कल कह रही थी ना मैं ढूंढ के लाऊंगी। है? तो कह रहे थे कि भाई बताओ हमें, तो बताओ हमें तो।
कौन सा चल रहा था कल अपने? 3 नंबर? नहीं 5 नंबर। नंबर तो पहले था। नहीं 5 ही था। 5 ही था। एक बार चेक कर लो। 3 नंबर। अब जिला ऐसे इसके अंदर है नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि ये था, ये तो नहीं था। यही था। कैसे था ये? देख लिया, इसमें तो बांस पड़ा रही है, हुए तो तेरा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, बिंदु घर बैठी बैठी पूरा ध्यान रखे, इनका क्लास में बैठे बैठे ध्यान नहीं रहता है। कौन सा था भाई? 3 नंबर? वो 3 नंबर होगा ना सर, पीछे वाले 5 के पीछे। और भी है क्या दूसरा 3 नंबर भी? और भी 5, वो 3 है ना सर, 5 के बाद। मुझे लगता है 2 नंबर था वो, उन लोगों को नहीं पता है। मेरे को पता है ना, तुमको कुछ नहीं पता। मैं तो चेक कर रहा था तुम लोगों को ध्यान कहाँ रहता है। तो कोटा वाले हो ही गए थे अपने, कणसुआ हो गया था। बारह का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बंड देवरा, शिव जी का मंदिर है, टूटा फूटा है इसलिए इसको कह देते हैं भाई बंड देवरा का मंदिर। और खजुराऊ से लिखा है इसलिए ये अपने हाड़ौती में, इसलिए हाड़ौती का खजुराऊ है। और छोटा है इसलिए मिनी खजुराऊ कहते हैं, रामगढ़ के अंदर है। मामा बाणजा, तुम्हें कल बताया था कि मामा बाणजा की दरगाह तो कहां पर है? हनुमानगढ़। और छतरी मेहरानगढ़। और मंदिर आपके कहां पर है? 12 अटरू के पास में। एक बांसकुनी का मंदिर है। कौन लेके आया रही? iPhone 17 किसका बज रहा है ये? मोबाइल नहीं लाना है तुम्हें, पता नहीं क्या? फ्लो में आ गया, यूं बात करते करते बस जल्दी से आजा मैं भी आ ही रहा हूँ, ऐसे करते करते आ गया क्या? तो बांसतुनी नाम की जगह है, वहां पर शिव जी का मंदिर है इसलिए बांसतुनी शिवालय इसको कह देते हैं। लोकेशन ध्यान रख लेनी है खाली। बस 12 में इतने ही मंदिर है अपने, और है क्या? चलो लिखो इसको। हाँ लिख लिया था क्या? छिपा बाड़ोद के अंदर एक काकुनी शिव मंदिर है। खूब सारे मंदिर है यहाँ, शिव जी का और विष्णु जी का और कई मंदिर है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों मंदिरों में आपका ये सीताबाड़ी। सीताबाड़ी हाड़ौती में एक जनजाति रहती है सहरिया, तुम्हारे सिलेबस से जनजातियां हट गई। राजस्थान में और पूरे भारत में ही राजस्थान की जनजातियों में आदिम जनजाति समूह में शामिल है। 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज वहां रहती है। उनके 2 स्थान है, एक तो ये सीताबाड़ी, एक कपिलधारा, दोनों जगह उनके प्रमुख स्थान है। यहाँ पर रामायण में जो कहते हैं कि भाई वनवास के बाद भगवान राम ने सीता जी को घर से निकाल दिया था, तो सीता जी किसके आश्रम में रही थी? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहां पर था? ये 12 वाले सीताबाड़ी स्थान पर ही था। और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। तो तुम्हें पूछे लव कुश की जन्म स्थली कौन सी है, तो सीताबाड़ी 12 है। ऑप्शन में आएगा सीता माता प्रतापगढ़, तो वो सीता माता प्रतापगढ़ लव कुश की जन्म स्थली नहीं है, वो सीता माता अभ्यारण्य है। वहां पर, वहां क्या लव कुश नाम के 2 झरने हैं, वाटरफॉल है, उनके कारण वहां सीता माता उस जगह का नाम है। बाकी लव कुश की जन्म स्थली पूछे तो ये 12 वाला ध्यान रखना। वाल्मीकि का आश्रम, लक्ष्मण मंदिर यहाँ पर है। वाल्मीकि का आश्रम या वाल्मीकि का मंदिर पूछे तो भी यहीं पर है। लव कुश की जन्म स्थली पूछे तो भी यहीं पर है अपने। यहाँ पर ये जो काकुनी शिव मंदिर है, यहाँ पर मेन तो शिव जी का मंदिर है। ये परवन नदी यहाँ पर बहती है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, जैन मंदिर है, कई मंदिर है यहाँ पर। 7 मंदिर है टोटल, अब टूट गए हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है।
मारवाड़ और अशोक के बीच 1857 में क्या कहानी है? तो भाई आप जब हिस्ट्री में ये आप बातें पढ़ोगे अशोक की, वो सारी वहां पर हो जाएगी। अशोक के शिवनाथ सिंह है जिन्होंने क्रांति में सहयोग किया था कुशाल सिंह चंपावत का, तो वो हिस्ट्री वाले सर आपको वहां पर बताएंगे। अशोक लांबिया यहाँ के जो ठाकुर थे उन्होंने कुशाल सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। लव कुश, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मेरे को जहां तक जानकारी है, हो सकता है ऐसी कोई बात रही हो, कंफर्म करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। ये गुलाब श्याम मंदिर को लेकर कह रहा है कि चित्तौड़ का जो कुंभ श्याम मंदिर है वही गुलाब श्याम मंदिर है, कुंभा ने उसका जीर्णोद्वार करवाया इसलिए वो कुंभ श्याम हो गया। वो पहले शिव मंदिर था, कुंभा ने वहां विष्णु मंदिर बनवाया इसलिए वो शिव मंदिर विष्णु मंदिर हो गया, और कुंभा ने बनवाया इसलिए कुंभ श्याम मंदिर हो गया। तो गुलाब श्याम को लेकर फिलहाल जानकारी नहीं है मेरे को। ये मंदिर वाले टॉपिक से तुम्हारे एक क्वेश्चन तो श्योर है, दो भी आ सकते हैं। इसको ढंग से पढ़ना है तुम्हें। हर एग्जाम में मंदिर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और अब आपके तो लिमिटेड ही बचा है। वास्तुकला में दो ही टॉपिक है, दुर्ग और मंदिर, तो दोनों में से क्वेश्चन आना ही है। से अपनी ग्रास्य जनजाति है वो नक्की झील में अस्थि विसर्जन करती है। भील जनजाति इधर अपने रासमी में, और शहरिया कहाँ करती है? यहाँ केलवाड़ा में, और मीणा रामेश्वर जो सवाई माधोपुर में है वहां पर। कुंभ श्याम और कुंभ स्वामी दोनों एक नहीं है। कुंभ श्याम मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में है, अब उसको कई जगह कुंभ स्वामी लिख देते हैं, लेकिन कुंभ श्याम नाम का मंदिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, और कुंभ स्वामी नाम का मंदिर कुंभलगढ़ फोर्ट में है। दोनों अलग अलग जगह हैं। तो इस एक मंदिर से कई तरह के भाई अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। सीधा पूछ ले वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है, तो भी आपको सीताबाड़ी बताना है। लव कुश की जन्म स्थली पूछे तो भी यही बताना है। शहर या जनजाति अस्थि विसर्जन कहाँ करती है, तो भी सीताबाड़ी बताना है। ठीक है। 12 में दो मंदिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो भंडदेवरा और एक है सीताबाड़ी वाला, और झालावाड़ का अपने ये वाला मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब भी अपन ने खूब सारे मंदिरों पर बातचीत करी है, उनमें सबसे पुराने मंदिर तो कौन से हैं? गुप्त काल वाले। लेकिन सबसे पुराना मंदिर जिस पर डेट लिखी हुई है, तारीख लिखा हुआ, सबसे यूं नहीं कह रहा कि राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर ये है, लेकिन तारीख लिखा हुआ सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। इस पर डेट लिखी हुई है, तो तुम्हें पूछ लेगा कि राजस्थान का पहला समय अंकित या तिथि अंकित मंदिर कौन सा है, तो कौन सा बताओगे? शीतलेश्वर। कहां पर है? झालरापाटन, ये झालावाड़ की राजधानी थी। इसको बनवाया था कोई राजा था यहाँ पर, वापक नाम का, उसने 689 ने बनाया। यहाँ पर जो डेट है, ये डेट ध्यान रखनी है। बाकी मैं कह रहा हूँ डेट जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाली डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मंदिर की इंपोर्टेंस ही क्या है कि इस पर डेट लिखी हुई है, सबसे पहले डेट का पता यहीं से चलता है। और तिथि अंकित मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो नदी बहती है चंद्रभागा, अब मेड़ों में भी चंद्रभागा मेला पड़ा होगा, चंद्रभागा नदी किनारे। अब ये जो टाइम था लगभग तीसरी से 8वीं तक का गुप्त काल का टाइम था, तो ये 7वीं शताब्दी है, तो कौन सा काल हो जाएगा? ये मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। ये डेट वाला पहला मंदिर है राजस्थान का, 689 में बना था।
सबसे प्राचीन लिख दो या प्रथम लिख दो, बात एक ही है ना, सबसे पुराना होगा वही तो पहला होगा। सर कल क्लास लगेगी, आज छुट्टी रहेगी। क्लास तो लगेगी भाई, कल क्या है? हैं? नए साल की छुट्टी? नए साल पर छुट्टी रखोगे तो फिर हर दिन छुट्टी हो जाएगी। कल कहाँ नई साल है? चैत्र में आएगी नई साल। हाँ हाँ, तुम तो सब चीजें इंग्लिश में देखते हो ना, इंग्लिश वाला ही ध्यान रहता है। फिर तो थोड़े दिनों में और 14 तारीख और छुट्टी करोगे, एक छुट्टी और कर दो इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग, फिर पूरे सप्ताह ही छुट्टी रखोगे। कभी रोज देर, कभी कौन सा। ये लाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आ जाएंगे। ये हेल्प करेगी तुम्हारी, इसको ज्ञान दिया कर थोड़ा। अच्छा तो अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र में मनाएंगे नववर्ष, तो अभी पढ़ाई करनी है अपन को। और कहते भाई नए साल के दिन छुट्टी रख लोगे तो पूरे साल फिर छुट्टियां रह जाएगी तुम्हारी, ज्यादा पढ़ाई करनी है तुम्हें उस दिन, तो पूरे दिन ही क्लासें लगनी चाहिए तुम्हारी। क्या सिखा रही है इसको, बालिका वधू को? तो क्या है तुम, बूढ़ी? बूढ़ी वधू है? एक दिन तो कह रही थी ना, मेरा तो बाल विवाह हो गया था। क्लास में इन्होंने बोला था ना कि भाई बाल विवाह हुआ है मेरा तो। अच्छा, तूने खुद ही किया है लव मैरिज? सर पार्टी है नाइट को, हवेली पे आ जाना। अच्छा, तुम्हारी हवेलियां कहाँ है? हवेलियों पे आ जाना। अच्छा, तू तो सब जानती है, एड्रेस भी बता दे, ये हवेली कहाँ पर है ऑफलाइन वालों की। बता, मैं चला जाऊं, कहाँ जाना है? हवेली का एड्रेस बता दे। नहीं बताएगी? तू नहीं चाहती मैं जाऊं? पार्टी नहीं, पढ़ाई करनी है तुम्हें। नौकरी लगोगे वो वाली पार्टी करेंगे अपन। झालावाड़ में एक तो शीतलेश्वर वाला, और दूसरा ये पद्मनाभ मंदिर। ये एक तरह का सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर जैसे अपन ने आमेर में बात करी, आमेर में बात करी, अपन ने बांसवाड़ा में बात करी, और अपन ने कहाँ बात करी, कोटा में बूढ़ादीत सूर्य मंदिर की बात करी, जालोर में बात करेंगे, ओसिया में बात करेंगे। तो सूर्य वाले मंदिर वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ जो सूर्य भगवान की मूर्ति है वो एक अलग ही मूर्ति है, जिसमें भगवान सूर्य ने घुटनों तक काले रंग के जूते पहन रखे हैं, ऐसी मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। बांसवाड़ा वाले में था, रथ वाला पहिया था वहां पर, इसलिए माना कि वो सूर्य मंदिर है। तो यहाँ तुम्हें पूछ ले कि कौन से मंदिर में सूर्य भगवान ने घुटनों तक काले जूते पहने, तो ये वाला है। यहाँ के विष्णु जी का भी मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, जिसको कह देते हैं पद्म नाभ मंदिर। और कर्नल टोड ने इस मंदिर को कहा 7 सहेलियों का मंदिर। टोड ने कह दिया 7 सहेलियां बैठी होगी कहीं पे तो लिखा हुआ है 4 भुजा मंदिर भी कह दिया। 4 भुजा मंदिर, एक मेड़ता, एक 4 भुजा गढ़बोर, और एक 4 भुजा मंदिर ये 7 सहेली वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो सूर्य भगवान है वो जूते पहनकर घूम रहे हैं। झालावाड़ के 2 तो ये मंदिर, एक तो शीतलेश्वर, एक ये 7 सहेली वाला। एक यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ गुफाएं हैं, कोलवी, बनियाना वगैरह इन गांवों में।
तोड़ने चार भुजा कहा है, सूर्य भगवान की भी मूर्ति है, विष्णु मंदिर भी है ये, और सूर्य मंदिर भी है ये। निर्माण को लेकर इसमें वैसे तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो नाग भट्ट वहां पर इसको सही किया गया, तो निर्माण अपन को नाग भट्ट ध्यान रखना है। सुपरवाइजर में आया था क्या? तो एग्रीकल्चर वाले में आते हैं ऐसे क्वेश्चन लिखते नाक बट याद रखने इतने बोलते अपने। सुपरवाइजर में पिछली बार मंदिरों में 2 क्वेश्चन आए, हर बार एग्रीकल्चर एग्जाम में मंदिर और चित्रकला टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चित्रकला नहीं हटी है, चित्रकला के 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, उसमें चित्रकारों के नाम थोड़े वो टप रहते हैं, तो वही आएंगे क्वेश्चन, करने पड़ेंगे ना, रटना ही पड़ता है। अब उसमें वो है बहुत ज्यादा, बाकी टप तो क्या है, इजी है वो। अब बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें भी तुम्हें बता देंगे कुछ किताबें, ये याद कर लेना, उसमें आ जाए। सारे हटे हुए ही हैं तेरे, तो तेरे दिमाग से भले हट जाए, पेपर से नहीं हटे वो। मुझे तो नहीं लगता हार्ड। संत संप्रदाय, लोक देवता, ये 2 है, और फिर चित्रकला, और फिर आपके नाट्य, नृत्य, वाद्य यंत्र, संगीत, ये है। और वास्तुकला के अंदर दुर्ग है और आपके मंदिर है। तो संगीत दे दिया तो उसमें वाद्य यंत्र भी आ गए, गीत भी आ गए, सारे आ गए उसके अंदर। लिख लिया क्या? तो 2 झालावाड़ के, एक तो अपना शीतलेश्वर, खास बात क्या है उसमें डेट लिखी हुई है, तिथि अंकित, राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कह दो या पहला मंदिर कह दो। शिव जी का है शीतलेश्वर, मतलब स्वर लगे हुए जितने भी मंदिर है मैक्सिमम किसके होते हैं, शंकर भगवान के होते हैं। नदी कौन सी ध्यान रखोगे, चंद्रभागा है। फिर एक झालावाड़ का मंदिर है पद्मनाभ, इसी को कहते हैं भाई यहाँ पर 7 शैली मंदिर, तोड़ने कहा 4 भुजा मंदिर है। इसमें खास बात है कि सूर्य मंदिर था और विष्णु जी की भी मूर्ति है, और जैन मंदिर भी है यहाँ पर, मतलब आसपास में झालावाड़ में खूब सारे मंदिर है। ये तो अपन 3-4 मंदिरों की बात कर रहे हैं। जो झालरापाटन है वहां बहुत ज्यादा मंदिर है, इसलिए आपने उपनाम देखा होगा झालरापाटन का, घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। स्टेप बेल्स वाला तो कौन सा है, बूंदी, और बेल्स वाला है झालरापाटन। यहाँ मंदिर ही मंदिर है, जैन मंदिर भी है, ये शिव जी के मंदिर भी है। शाम को वहां क्या ही बजती है, घंटियां, इसलिए इसको कह देते हैं घंटियों का शहर। ये जैन मंदिर भी खूब सारे। सबसे बड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है जालोर में, जिसका नाम है 72 जिनालय। कौन सा जैन मंदिर? जालोर में है, 72 जिनालय करके है। 60 वर्ग मील में कैसा फैला हुआ वो मंदिर है। जालोर के मंदिरों में बात करेंगे। जैनों के तीर्थंकर है शांतिनाथ, उनका मंदिर है झालरापाटन में ही। तो ये शांतिनाथ जैन मंदिर हो गया। चंद्रभागा मंदिर है, वो चंद्रभागा नदी के किनारे, इसलिए चंद्रभागा मंदिर हो गया। हम 72 जिनालय बिल्कुल जालोर का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। बाड़मेर में कौन सा सबसे बड़ा याद आ रहा है? वो नाकोड़ा के अंदर फेमस पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, लेकिन यूं अपन उसको सबसे बड़ा जैन मंदिर नहीं है वो। नाकोड़ा तीर्थ इधर हम तिलवाड़ा के पास में जाते हैं तो नाकोड़ा नाम का स्थान है। बाड़मेर में, अब बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आ गया, नाकोड़ा जगह का नाम है, और वहां जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है, और वहां पास में एक भैरव जी का भी मंदिर है। 2 मंदिर है वो, नाकोड़ा भैरव बोलते हैं उनको। बालोतरा है, बालोतरा नहीं हटा है, बालोतरा में ही है।
ये तिलवाड़ा, बालोतरा, जसोल, नाकोड़ा, ये सब उस साइड में ही है। पंचभद्रा, नहीं जैन मंदिर तो देखो बहुत सारी जगह है, यूं नहीं कि भाई ये सबसे बड़े मंदिर की बात हो रही है तो वो जालोर में है। एरिया में सबसे बड़ा जैन मंदिर जालोर में है। जैन मंदिर तो सब जगह ही है। खेरथल तिजारा नहीं हटा, कोटपुतली बहरोड नहीं हटा, बालोतरा नहीं हटा, डीग नहीं हटा और फड़ोदी नहीं हटा, बाकी हट गए। लख लिया आगे। हाँ तो पूरा लिखा ही को नहीं, ये मोस्ट मोस्ट लिखती है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। दिखा कॉपी दिखा पूरे ले, चेक करूं आज मैं। पूरे लिख देते। हाँ तो दिखा तो, उठ ले रहा ठिन होगा तो लिख लिया होगा। अब तो मैं 2 मंदिर तो वो ध्यान रखना, अब याद तो सारे ही करने, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तो शीतलेश्वर, एक अपना पद्मनाभ वाड़ा। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गुफाएं, कोलवी की गुफाएं। यहाँ पर 3-4 गांव है जो डग क्षेत्र है झालावाड़ का, वहां पर बिनियगा है, हाथीगुड़ा है, गुनई है। इन गांवों में गुफाएं मिली है, मतलब बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे ना, वो इन गुफाओं में रहते थे। वो सन्यासी है, वो वहां पर रहते थे। ऐसी गुफाएं मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक जगह है एलोरा, और मध्य प्रदेश में है अजंता। नहीं, मध्य प्रदेश में बाघ बाघ की गुफाएं, और वहां अजंता एलोरा है महाराष्ट्र में। अजंता जगह का नाम है, एलोरा जगह का नाम है। तो अजंता एलोरा भी बौद्ध धर्म की गुफाओं के लिए फेमस है। और अपने राजस्थान में बौद्ध धर्म की गुफाओं के लिए कौन सा स्थान है? झालावाड़, कोलवी। तो इस कोलवी या झालावाड़ को राजस्थान का क्या कह सकते हैं अपन? एलोरा कह सकते हैं। पर्यटन टॉपिक आपके हट गया, बाकी पर्यटन परिपथ है अपने कुछ, जैसे कृष्णा सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, बोधा सर्किट है। मतलब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थानों का भ्रमण करवाने के लिए कौन सा पर्यटन परिपथ है? बोधा सर्किट। तो उसमें अपने जो बैराट है वहां की यात्रा करवाई जाती है, और यहाँ ये जो झालावाड़ है यहाँ की यात्रा करवाते हैं। बैराट है वहां भी अशोक का बाबरू शिलालेख, बौद्ध मठ की जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ से भी बौद्ध धर्म की गुफाएं प्राप्त होती है। तो इस कोलवी गुफाओं को या झालावाड़ को राजस्थान का एलोरा कहा जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रेयर केस वाली चीजें हैं भाई। मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान बहुत कम मिले हैं। एमपी टच में आ जाता है खानपुर साइड, तो एमपी के बॉर्डर पर ही है, सुनेल के आसपास। सोनी जी की नासिया पूछे तब कहाँ बताओगे? अजमेर में। जूनी जी की नासिया पूछे तब झालावाड़ में। जैन मंदिर है ये भी एक तरह का। ये मंदिर पार्ट 1 नंबर से लगा के चले गए क्या? पता ही नहीं तुम लोगों ने कि मंदिर के तो 6-7 पार्ट हो गए। अपना हाड़ौती क्षेत्र पूरा हो गया।
पूर्वी राजस्थान पूरा हो गया, मेवाड़ क्षेत्र पूरा हो गया और शेखावाटी क्षेत्र पूरा हो गया। अब बचा है पश्चिमी राजस्थान, जिसमें बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और जैसलमेर, बीकानेर, ये 4-5 जिलों के मंदिर है। तुम्हारे क्या सिर्फ मंदिर दे रखे हैं, मस्जिद दरगाह नहीं दी हुई है, ठीक है। लेकिन कुछ दरगाहों के बारे में तुम्हें बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे संत संप्रदाय में मुस्लिम संतों के रिलेटेड जो है, जैसे अजमेर वाले मोइनुद्दीन चिश्ती है, उधर शक्कर बाबा है, फखरुद्दीन है, इनकी 2-4-5 दरगाहों के बारे में बात अपन करेंगे। बाकी मस्जिद वाला मजार वाला टॉपिक नहीं है। देखो, ये कोलवी कोलवी नाम से तो सब याद रखते हैं ना। बाकी ऐसे आ जाए ना आपके, ये आपका बिनियाना है, हाथीगुड़ा, गुनई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बताओगे? बौद्ध गुफाओं के लिए। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। 5 क्लास और करवाई थी ना मोनू मीणा, कौन सी भाई? मैंने तो खूब सारी क्लासें करवाई है तुम्हें। लिख लिया? देखो, गुप्त काल का ऐसा है कि 3री शताब्दी, लगभग 4थी शताब्दी के प्रारंभ से 320 के आसपास गुप्त काल शुरू हो जाता है। फिर गुप्त काल में उसके बाद आया वर्धन काल। तीसरी, मौर्य तो पहले आ गए, मौर्य ईसा पूर्व की बातें हैं और ये ईस्वी की बातें हैं। तो 3री से लेकर लगभग आपके 275 के बाद में 8वीं शताब्दी का जो काल है, 7वीं तक का माना जाता है। बाकी 8वीं में गुप्तोत्तर काल उसको बोल देते हैं, कि बीच में वर्धन, जो हर्षवर्धन का नाम सुना होगा आपने कभी, वो हर्षवर्धन का कुछ समय के लिए राज था। हर्षवर्धन का राज्य समाप्त होने के बाद अलग अलग राजपूत जो शक्तियां, उनका उदय हो गया। तो वो जो 7वीं से 12वीं शताब्दी, प्रॉपर तो 8वीं से 12वीं शताब्दी है, तो लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो टाइम है, 12वीं शताब्दी में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसके बाद जो दिल्ली है वो मुस्लिम शासकों के अंडर में आ गई थी। फिर गुलाम वंश से लेकर आपके 1526 तक 5 अलग अलग राजवंशों ने दिल्ली पर अधिकार किया। वो सब मुस्लिम शासक थे और उनका जो साम्राज्य सल्तनत कहलाता था, क्योंकि वो खलीफा जो है, खलीफा से परमिशन लेकर वो राजा बनते थे और उनका टाइटल होता था सुल्तान। तो सुल्तान का जो राज्य है वो कहलाता था सल्तनत। 12वीं से लेकर 1526 तक का टाइम है वो कहलाया सल्तनत काल। सल्तनत काल के बाद में 1526 से बाबर ने अधिकार कर लिया। तो बाबर से लेकर अपने लास्ट तक जो भी मुगल शासक, ऑफिशियली तो बहादुर शाह सेकंड को मानते हैं, तो वो एक ही वंश के थे, वो वंश था मुगल, इसलिए उस काल को कह देते हैं मुगल काल। फिर अपने अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने कहा हम आए तो हमने तुम्हें क्या बना दिया? मॉडर्न बना दिया, आधुनिक बना दिया, इसलिए उस काल को कह देते हैं आधुनिक काल। और ये अभी जो तुम्हारा काल चल ही रहा है, लगभग 7वीं 8वीं का जो टाइम है वो आपके गुप्त काल, 8वीं तो गुप्तोत्तर काल हो जाता है। लगभग 7वीं शताब्दी के जो निर्माण कार्य है एंड 8वीं तक का, वो गुप्त काल है। ये तो आज ही लिखा था। तो झालावाड़ अपना हो गया पूरा। तो झालावाड़ में देखो 3 मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट है। शीतलेश्वर सबसे पहला, डेटवाड़ा घुटनों तक जूते पहन रखे हैं, पद्मनाभ तोड़ने का 4 भुजा मंदिर, एक कोलवी, बिनियाना, गुनई, यहाँ पर क्या है? बौद्ध धर्म की गुफाएं, इसलिए इस कोलवी को क्या कहते हैं? राजस्थान का एलोरा। पर्यटन में कौन सा सर्किट है? बोधा सर्किट है ये। और इसके अलावा जूनी नासिया वगैरह वो तो है ही है। 3 ये तो याद रखनी है।
12 में भंडदेवरा, और कौन सा, और एक है सीताबाड़ी। कोटा में गुप्त काल के मंदिर है, तो लगभग सारे क्या है, इंपोर्टेंट। विभीषण का पूरे भारत में ये एक ही है, इसलिए वो भी इंपोर्टेंट। लक्ष्मण का पूरे राजस्थान में एक है, कहां पर, भरतपुर में, वो इंपोर्टेंट यहाँ पर है। लेकिन यार सीता लक्ष्मण लव कुश उनकी मूर्तियां है, सिर्फ लक्ष्मण वाला मंदिर कहां पर है, भरतपुर में। भाई भगवान राम सीता के साथ में लक्ष्मण जी की प्रतिमा खूब सारे मंदिरों में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पर है, भरतपुर में है। फिर अपने झालावाड़ में हो गया, तो हाड़ौती हो गया अपना कंप्लीट। टोंक में एक ही फेमस मंदिर है, ये कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी में, डिग्गी कल्याण जी में, मालपुरा के पास में है। ये जो राणा सांगा है उसके टाइम में बना था। इसका नाम डिग्गी कल्याण जी क्यों है, यहां पर कोई राजा था दिग्विजय नाम का, दिग्विजय राजा को श्राप मिल गया था। हाँ तुम्हें बता दिया था क्या पहले ही मैंने, हाँ वो बताया था ना, बताया हुआ तो दोबारा क्या ही बताना। तो उसको प्रताप नगर को कैसे बता दिया मैंने, अपने सलमान खान को। तो कोई अप्सरा थी, वो आई हुई थी, तो अप्सरा को श्राप मिला था कि वो धरती पर उसको रहना पड़ेगा स्वर्ग से। तो दिग्विजय राजा ने उसको देखा और उसको शादी का कहा। तो उसे अप्सरा ने कहा देखो कि मेरा जिससे ये श्राप खत्म हो जाएगा भाई, 2-3 साल की जो वैलिडिटी है या 6 महीने जितनी भी है, उसके बाद में मेरे को जाना पड़ेगा। और अब 5-6 महीने के लिए मतलब क्या ही समझो तुम, तो परमानेंट वाला कोई हो तभी है। और मैं यहाँ परमानेंट रह भी नहीं सकती, मुझे इंद्र लेने के लिए आ जाएगा। अगर तू मेरे को प्रॉमिस करे कि जब इंद्र लेने के लिए आए तो मेरे को बचा लेगा, सुरक्षा करेगा उससे। तो उसने प्रॉमिस कर दिया और इंद्र लेने के लिए आया। तो उसने कोई, अब इंद्र के सामने तो क्या ही सुरक्षा करे, इंद्र उसको ले गया। तो अप्सरा को यूं अच्छा नहीं लगा यार कि तूने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। 5-6 महीने का तूने सोचा ठीक है, जितने दिन चल रहा है उतने दिन ठीक है, उस हिसाब से कनेक्शन रखा। तो उसने श्राप दे दिया और उस राजा को कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ जिसको बोलते हैं, कोढ़ रोग हो गया। अब उसकी गलती नहीं थी भाई, वो भगवान इंद्र के सामने तो क्या ही करता। फिर उसने विष्णु भगवान की भक्ति करी और विष्णु भगवान ने उसका कल्याण किया और उसका कुष्ठ रोग कर दिया ठीक। किसने ठीक किया, विष्णु भगवान ने। किसका, दिग्व का। तो ये स्थान डिग्गी कल्याण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर मूर्ति किसकी है, विष्णु भगवान की। तो यहाँ पर इलाज अब किसका होता है, कुष्ठ रोग का इलाज हो जाता है। और मुस्लिम जो है इन्हें क्या कहते हैं, कलह पीर कहते हैं। तो ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, ध्यान रखना। तो एक तो यहाँ पर हरियाली अमावस को मेला लगता है, दूसरा जल जूलनी एकादशी को जितने भी मतलब विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के मंदिर होते हैं, जब सवारी निकलती है तो यहाँ पर भी मेला लग जाता है। तो मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है, नौबत। तो मैं 1:30 पर ही आ जाए करो रे, जल्दी आ जाए करो। तुम लोग पहले आ जाए करो। आपको पहले एंट्री अच्छी नहीं लगती है। क्या है, हाँ हाँ, मैं पहले आके तुम्हारा वेट करूं यूं। हाँ तुम लोग वेट करो, ऐसा होना चाहिए ना। मैं तो आज 1:27 पे आ गया था क्लास में। हाँ तो कोई था नहीं तो मैं चला गया वापस। माइक नहीं था क्या यहाँ पर, माइक पड़ा हुआ था ना। तो फिर 1:25 पे आ जाएंगे फिर हाँ, मखाना।
मंदिर ही आएगा। आप बताते हो तो किसी को भी नहीं आती। किसने कहा? खुद नहीं होना ऐसा होता है कभी? ऐसे होता है बार तू कोई और टेस्ट देती है देख, उनके एक ही नहीं होता। वो क्या कह रहे हैं, नहीं होता ऐसा कभी? कहाँ टेस्ट देके आती है तू? आपको पता आप खुद नहीं बनाते। मैं खुद नहीं बनाता हूँ तो कौन बनाता है? मैडम बनाती है। कब ऐसा हुआ? मैं तो जो देता हूँ वही देता हूँ। और एक दो क्वेश्चन तो रेगुलर क्लास नहीं लग रखी है सर, बीच में 1 घंटे का गैप क्यों दे रखा है? आर्यन मैंने नहीं दिया रे, मैं कभी गैप नहीं देता हूँ, अपने काम फटाफट चलता रहता है, गैप की जरूरत ही नहीं होती अपने। है इसके जस्ट बाद में उसमें है ना नए वाले बैच में 1 घंटे तो ब्रेक है मेरा। उस तो दूसरी क्लास है ना तुम्हारे? नहीं नहीं ठीक है ऐसे। फिर मेरा कंटिन्यू 8 बजे तक क्लास है ना। किस में है? क्यों तेरा एक ही यही बैच है क्या? सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के 3 बैच है, डबल हो गए 6 बैच, छठा बैच और चलने वाला है 7वां। तुम्हें पता है मेरे को तो तुम्हारी क्लास में सबसे पहले आना ही पड़ता है ना हर बैच में, नहीं तो तुम्हारा पढ़ने में मन कैसे लगेगा? है बीकानेर में 3-4 मंदिर काम के। एक तो करणी माता वाला लोक देवियों में लिखा हुआ है, एक ये कपिल मुनि का। कपिल मुनि में यहाँ पर इंडियन फिलोसॉफी में जो दर्शन है उनमें एक दर्शन आता है सांख्य दर्शन। वो जो सांख्य दर्शन है उसके प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं, और कपिल मुनि यहाँ पर रहते थे तो इसलिए उनका यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो कपिल मुनि का आश्रम था, यहाँ पर सांख्य दर्शन दिया था। कोलाई जो झील है वही कपिल सरोवर है। मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मेलों में अपन ने बात करी थी, कार्तिक पूर्णिमा को 3-4 जगह मेले लगते हैं। एक तो पुष्कर में, एक झालावाड़ में चंद्रभागा, और एक आपके कपिल मुनि का जो जांगड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और महिलाएं जाती है, कातिन आती है और पूर्णिमा वाले दिन झील में दिए तेरा करा जाती है, उसको कह देते हैं दीपदान। तो दीपदान उत्सव पुष्कर में भी, जांगड़ में भी, और इधर झालावाड़ में भी, उसे चंद्रभागा में। तो कार्तिक पूर्णिमा दीपदान के लिए है। क्या हुआ? मैंने देखा नहीं है शेड्यूल तुम्हारा, देखा ही नहीं अभी मैंने, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे देख। अब ये फिलोसॉफी की देखो थोड़ी अलग परिभाषा है। दर्शन का मतलब देखना नहीं है यहाँ पर। दर्शन का मतलब है ज्ञान, अंदर से अपने आप की पहचान। हाँ, आत्मा से कुछ चीजें जो दिखाई देती है, खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, वो अलग ही चीजें हैं इसमें। हाँ, वो कुछ भी आप परमात्मा मानो, कुछ ही मानो, ज्ञान ही एक तरह का यहाँ पर है ना। वेस्टर्न फिलोसॉफी अलग है, इंडियन फिलोसॉफी अलग है। प्रकाश है एक तरह का, दर्शन का मतलब है यहाँ पर प्रकाश। तुम्हारा शेड्यूल देखना था ना। आया ही नहीं है। तुम्हारा बैच नंबर 1-2 मंदिर टॉपिक के तुम्हारे 15 क्वेश्चन आएंगे। मंदिर टॉपिक हो भी जाएगा तुम्हारा पूरा संडे तक, संडे से पहले ही हो जाएगा। मंदिर के बाद में भक्ति करना वहां पे बैठ के मंदिरों में, और क्या पढ़ाई करना है इनकी। और 1 दिन का करवा देंगे जब भी ये हो जाएगा। उसके बाद 1 दिन किताबें तो देखो आपको पीपीटी से याद, वो आपको प्रिंट आउट देंगे। वो तो अब इतनी सारी किताबें हैं,
चाहे मैं आपको 10 दिन तक लिखवाता रहूं और आप कॉपी में लिखते रहो, उनको तो याद ही करना पड़ेगा। कुछ कुछ साहित्यकार है जैसे जिनका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, जैसे विजयदान देता है, कन्हैयालाल सेठिया है, केसरी सिंह बारट है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, सूर्यमल मिश्रण है। इनका थोड़ा डिटेल आपको बता देंगे, इनका जीवन परिचय भी पूछ लेते हैं, कहाँ पर जन्म हुआ, क्या हुआ, तो उनका थोड़ा बता देंगे। और बाकी साहित्य की जो अपने यहाँ की रचनाएं हुई उनकी कुछ विशेषताएं होती है, वचनिका क्या होती है, दवावेद क्या होता है, रासो क्या है, पर्ची क्या है, तो इनका भी आपको थोड़ा बता देंगे, 1 दिन या 2 दिन, है ना। हाँ, इस लड़की को बोलो थोड़ा बोला कम करे। लड़की तेरे बारे में बोल रहा है वो। अच्छा, नहीं अब बार तो क्वेश्चन नहीं पूछ रही है भाई, अभी तो पढ़ाई की बात कर रही है। तो काम की बात क्या पूछेगा यहाँ पर, एक तो कपिल मुनि का आश्रम और कोलायत मेला पूछे कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा, या कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर था, तो भी कोलायत। अपन ने करणी माता में बात करी थी कि करणी माता का जो पुत्र है वो लाखन कोलाई झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी, करणी माता ने उन्हें पुनर्जीवित किया। और जो चारण जाति है वो इस झील में स्नान नहीं करती है, तो चारण आपको कह देगा किन कहाँ पर नहीं जाते, तो अपना ये कोलाई ध्यान, ऐसे कोई कहीं लिखा हुआ फिक्स नहीं। ये हैरंब गणपति कई बार तुम्हें बताया हुआ है कि गणेश जी की सिंह पर सवार एक मूर्ति है जूनागढ़ में, उसी को हैरंब गणपति कहते हैं। और जो अनूप सिंह थे वो साउथ से खूब सारी मूर्तियां लाए थे, उनमें एक ऐसी मूर्ति लेकर आए जिस पर गणेश जी सिंह पर सवार है, वो हैरंब गणपति का मंदिर है। जूनागढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें खूब सारी मूर्तियां हैं, इसलिए उससे कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तैतीस करोड़ देवी देवता मंदिर कहे तब तो बीकानेर, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कहे तब है मंडोर जोधपुर। तो इस हफ्ते तक और बर्दाश्त कर लो, फिर तो आपके मजे ही मजे, है ना। फिर तुम्हें इतना इरिटेट करने वाला कोई नहीं आएगा। क्यों भाई पीके, पीके तो बहुत पुराना आदमी है, पहले भी आता था ना पीके, एक कमेंट आता था पहले पीके का। हॉल ऑफ हीरोज तो वो वाली है मंडोर, वहां जो जोधपुर के योद्धा है, मतलब जो प्रमुख योद्धा है उनकी छतरियां है वो। तो जो योद्धा थे, वीर थे, उनको अपन हीरो कहते हैं कि नहीं कहते। हॉल को कहते हैं बड़ा सारा कमरा, तो वो हॉल ऑफ हीरोज। बड़े वाले कमरे को मारवाड़ी में कहें तो साड़, तो उसको कहते हैं वीरों की साड़। और यहाँ मूर्तियां हैं कमरे में, इसलिए इसको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कह देते हैं। लिख लिया। ये जो बात कर रहे थे घीवाड़ा मंदिर, ये है, इसके बारे में कल डिटेल में कल ही लिखेंगे। और कोई मंदिर करणी माता वाला तुम्हारा लिखा हुआ है पहले से। खूब सारे मंदिर में चूहे हैं, इसलिए करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। और मंदिर किसने बनवाया था,
गंगा सिंह ने तो वर्तमान स्वरूप दिया, सूरज सिंह ने, करण सिंह ने, और चांदी के दरवाजे, सोने के दरवाजे बख्तावर सिंह अलवर ने भेंट किए थे। चूहों को क्या कहते हैं यहाँ पर? काबा। और कौन सा काबा पवित्र है? सफेद वाला, करणी माता का प्रतीक है। चील है, चील को क्या कहते हैं? सांवली। करणी माता के जो भजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चिरजा, चिरजा कहलाता है ना। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, अभी जब जयपुर में अपन मंदिरों की बात कर रहे थे, आमेर में एक मंदिर बताया तुम्हें, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो बीकानेर की राजकुमारी बालाबाई मूर्ति लेकर आई थी। तो मैंने कहा था कि बीकानेर वालों के आराध्य देवता है लक्ष्मी नारायण जी, जैसलमेर वाले भाटियों के हैं लक्ष्मी नाथ जी, जयपुर वालों के गोविंद देव जी, मेवाड़ वालों के एकलिंग नाथ जी। वैसे ही जो लक्ष्मी नारायण जी है बीकानेर के कुल देवता है, आराध्य देवता माने जाते हैं। जो बीकानेर का राजा था लूणकरण, आगे हिस्ट्री पढ़ोगे तो लूणकरण जिससे कहते हैं भाई कलयुग का कर्ण, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लिखो, करणी माता लिखा हुआ है, ये लिख लो। भांडासा वाला अपन डिटेल में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कल बताऊंगा तुम्हें। हाँ बात तो सही कह रहा है तू, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ और बीच में बोल देते हैं, तब मेरा भी ऐसे, तो पता ही है, मैं बार बार कहता हूँ जब एग्जाम होने वाला होता है ना, उससे 2-4 दिन पहले जो मैं बातें करता हूँ वो एग्जाम में आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? अभी 3-4 दिन पहले ये जो पशु परिचर हुआ, उससे पहले अपन ने जितनी बातें करी सारी आ गई। उससे पहले कोई पेपर हो उसमें आ गई। अभी सुपरवाइजर वाले में काकन डोलदार वो मैं पढ़ा रहा था, तो कल वाले पेपर में आ गया। तो 2-2 4-4 क्वेश्चन उसमें से आता जाते हैं। जब एग्जाम पास आने वाला होना, तो मैं जो बोलता हूँ मेरे को बोलने दिया करो, मैं जिसको देखता हूँ मेरे को देखने दिया करो। जो मैं मतलब सोच रहा हूँ मेरे को सोचने दिया करो, बीच में टोकना नहीं है। वो मेरी साधना चल रही होती है, भक्ति होती है वो मेरी, उससे मेरे को पता चलता है, मैं साधना में लीन होता हूँ। तुम्हें लगता है? मैं तो एग्जाम क्या एग्जाम हो नहीं हो पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं तो हमेशा ही पढ़ाता हूँ, कोई ना कोई पेपर होता ही रहता है। लिख लिया? अब ये रतन भी हरी कल ही होगा। अब अपने आगे और कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं अभी तो। अच्छा हाँ, अब ये क्या है, याद क्या हो जाएगी कल्चर में? भर गए 2 रजिस्टर। ये तो देखो, हाँ तो छोटा बड़ा लाया होगा ना। हाँ तो अब एक बार कल्चर पढ़ लिया ना, अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। हाँ नौकरी लग जाएगा, तेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब दोबारा कुछ पढ़ने की। बुक नहीं खरीदेगी तो दुकान वाले फिर कैसे कमा के खाएंगे? 1-2 तो खरीदनी पड़ेगी ना तुम्हें। वो तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम देखो एग्जाम पेपर देखो आरपीएससी के, तुम्हें जरूरत पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा वो तो खुद देखो, मेरे कहने से थोड़ी मत कह दूंगा नहीं पड़ेगी। तो और क्या चाहिए फिर तेरे को है? हाँ तो उसके लिए तो लाओ पीवाईक्यू की किताब बताई हुई है ना तुम्हें, दिशा 2020। वो कोई न्यू ईयर के फिक्स, न्यू ईयर का कोई फिक्स नहीं होता है। अब ऐसे अगर हो ना, तब उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, उस पर फोन किया करो, बोला करो नई वाली किताब कब आएगी। न्यू ईयर का तो कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ नए वाले में तुम वहां जाओ, दुकान पे जाया करो, उसे बोल दिया करो भाई नया वाला एडिशन कौन सा है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई ये 2024 का है, ये 2023 का है, उस हिसाब से ले आओ। ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है कि नई कब भाई, वो अगले के पास खत्म हो जाए छपी हुई तो नहीं निकाल देगा। वो तो होगा इतना ही कि भाई अभी जो एग्जाम हुआ है वो भी शामिल हो जाएंगे, बाकी पुराने वाले वही रहेंगे।
और वैसे ऑनलाइन तुम पेपर इतना तो पता ही रहता है कि आज आरपीएससी का ये पेपर है, अधीनस्थ बोर्ड का ये पेपर है, यूट्यूब में सब आंसर की करवाते हैं, तो वो देख लिया करो वहां पर। ऐसे ग्रुप में भी तुम बहुत सारों में जुड़े हुए रहते हो जिसमें जानकारी आती रहती है, रहते हो ना? हाँ तो उसमें जानकारी आती रहती है, तो उसमें से भी पेपर देख लिया करो। अब बुक की जरूरत तो मेरे ख्याल से तो सारा हो ही जाएगा, लेकिन ये पढ़ लो तुम, उसके बाद और बुक पढ़ लेना। तुम्हें यूं लगे कि अब और पढ़ना चाहिए, और फिर बुक देख के आओ कि इनके अलावा इससे डीप कुछ नहीं है, इनके अलावा कोई क्या चीज तुम्हें नहीं मिल रही है जो मैंने करवाया, उसके अलावा क्या और है उस किताब में लिखा हुआ कुछ है क्या? अब ऐसे तो यह मंदिर यहाँ पर स्थित है, फलाना है, ढींकना है, ऐसी बातें तो हो जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन आने लायक चीजें हैं वो कोई नई आ रही है क्या? तो तब देख लो। जरूरत तो मैं तो कहता हूँ भाई नहीं है। अगर मैं कहूँगी अभी भी बुक की जरूरत है, फिर यहाँ पर 8 महीने धूल खाई हमने इतनी मेहनत तुमने की, मैंने की, अब भी मैं कहूँ कि 4 बुक और लाके पढ़ो, है? फिर मैंने यहाँ पर क्या किया फिर? तो पेपर देखो। अब 100 में से 100 का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये जीके है। 100 में से 90, 85 अगर आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है जीके में, लेकिन 90% तुम्हारा काम हो जाएगा। एक दो क्या या तो रिपीटेड होते हैं या नए होते हैं, वो होते नहीं है। तुम पेपर देखो किताब लाने से पहले चेक करके देखो कि क्या नया मिल रहा है यहाँ, फिर लगे कि यार सर ने तो कुछ नहीं करवाया, पूरा ज्ञान तो इस किताब में है, इस राम बाण में है, इस लक्ष्मण बाण में है, तब वो बाण चला लेना वहां पर, ठीक है? बाकी कल या परसों अपना मंदिर हो ही जाएगा, एक शायरी हो जाए। आज तो तुम कहते ही नहीं हो आजकल, है? 2 3 बोल दूं? ये कह रही है आज 3 बोल दो, तो मैं एक तो सुनाएगा हूँ, आज बिंदु कह रही है तो। सही कह रहा था वो छोरा। सर कौन से टॉपिक हट गए? अरे यार रोज रोज थोड़ी बताना पड़ता है तुम लोगों को। मनीषा तुम्हें कितनी बार बता दिया, तुम सिलेबस रखा करो अपना अपने पास में। वेशभूषा हट गया है, और महल हट गए हैं, छतरियां हट गई है, हवेलियां हट गई है, बावड़ियां भी हट गई है, और भी कई सारे हट गए हैं, जैसे ये अपनी हस्तकला हट गई है, जनजातियां हट गई है, बहुत सारे हैं। वो तुम ऐसे बोलने से याद नहीं रहेगा तुम्हें, तुम अपने उसमें देखो, सिलेबस का प्रिंट आउट रखो, उसमें देखो, उससे तुम्हें पता चलेगा। ऐसे मैं 4 बार तो बोल चुका हूं, लेकिन वो याद थोड़ी होता है तुम्हें, तो देख लो, मार्क कर लो, फिर ही पता चलेगा। हाँ तो शायरी सुन लो पहले, है ना मनीषा? आपने सिलेबस तो हो गयो, सिलेबस तो उतर ही। हाँ आन दे। हाँ मूर्ति निर्माण तो है सर हैंडीक्राफ्ट में, मूर्ति निर्माण नहीं है वो, आपके वास्तुकला के अंदर दिया गया है कि मंदिर शिल्प और मूर्ति शिल्प। मंदिर के अंदर जो मूर्तियां या मंदिरों की क्या स्थापत्य कला रही, जैसे द्रविड़ नागर जो ये शैलियां अपन पढ़ रहे हैं, कौन से मंदिर में कैसी मूर्ति है, जैसे कहीं चतुर्मुखी शिवलिंग आपको बता रहा हूँ, कहीं पद्मासन मूर्ति आपको बता रहे हैं, वो मूर्तियां यहाँ पर, ठीक है? बाकी आपको तो करवाया हुआ है ना, हस्तकला भी है तो आपको करवा दी है। आप बहुत लकी हो, आपने फीस में पूरा पढ़ लिया, वो उनको पूरा पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना? हाँ शायरी सुन लेते हैं। अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म ए मोहब्बत में, अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म ए मोहब्बत में, निगाहें जब भी मिलती है मुस्कुराया तुम भी करते हो। बंद कर दे, कितनी है शायरी? इसने कह दिया कि 3 सुनाओ, तो 3 थोड़ी सुनाएंगे, बंद कर अपने। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, मामला सेट है, तो फटाफट थम्स अप कर दो। हेलो, हाँ मंदिर कल परसों होंगे खत्म, हाँ परसों तक हो जाएंगे, कल भी हो सकता है लेकिन परसों कंप्लीट हो।